कि 10 साल एक नौजवान की जवानी बर्बाद हुई। 2014 में मोदी जी आए, आपके भाई, आपके बेटे की जो उम्र 23 और 24 वर्ष रही होगी, आज 33 और 34 वर्ष उम्र हो गई। बेकार हो गया, नौकरी मिली नहीं। एक पीढ़ी बर्बाद हो गई, दूसरी पीढ़ी बर्बाद मत होने दें। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दुनिया में गैलप सर्वे में दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी पीड़ित युवा भारत में है, दुनिया में। और उनको निकालने का काम आप ही कर सकते हैं, माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर सकते, और कोई कर नहीं सकते। मैं कोई वोट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वोट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। आजाद भारत से 14 तक अगर पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को भागीदारी मिली तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा मिली है। अगर कांग्रेस पार्टी न होती तो आज अभी भी ये नाले में पड़े रहते। दूसरी बात है, लेकिन अगर आप पारिवारिक हैं, आपके बच्चे हैं, जवान हो रहे होंगे, बेटा पढ़ लिख गया होगा, ग्रेजुएट होगा, राहुल गांधी जी ने उनके लिए भी इंतजाम किया है। आप जानते हैं 83% शिक्षित इस देश में बेरोजगार है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खस्ता हाल है। ये गोदी मीडिया नहीं दिखाती, अलग बात है। 83%। या तो या आप शादी विवाह परिवार करना बंद कर दो, या तो कांग्रेस को लाओ, नहीं दूसरी पीढ़ी भी आपकी बच्चों की बर्बाद हो जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, ताली तो बजा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी परसों तक है। हर काम छोड़ करके 10-10, 20-20 कितने लोगों के पास मोबाइल है? करीब करीब सबके पास मोबाइल है। सब लोग 100-100, 50-50 लोगों को फोन करें, व्हाट्सएप करें, ये उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट आप ही लोग जिता दोगे। जिता दोगे नहीं जिता दोगे? ये केवल इसीलिए नहीं कि आए वो भाषण सुन के चले गए। मैं क्यों जुड़ा? माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में क्यों आया? बीजेपी से सवाल करता था, आधे से ज्यादा बीजेपी से सवाल मैं करता था, आधे जितने पार्लियामेंट में बोला, क्योंकि ये इंसान है, इनमें इंसानियत है। इनको पावर की भूख नहीं है। मोदी जी ये 2009 में चाहते तो माननीय राहुल गांधी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये आपके लिए जीते, हमारे लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। ये मैं सच कह, आई बिलीव इट, ये मैं सच कह रहा हूं कि उसके लिए जीते हैं। आप अगर चाहते हो ये नेता आपका प्राइम मिनिस्टर आगे बने, आपका कर्तव्य आगे और बढ़ जाता है। 100-100 बहनों को, 200-200 बहनों को आप वोट डलवाना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, दोपहर में निकलना पड़ेगा आपको। हाँ जी सर। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का ये है, आपने सुना है, जो ट्रेनिंग दे करके जॉब देना, महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग। उसके बाद में जिस तरह से सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी, अप्रेंटिसशिप। ये मोदी जी ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे कि इस तरह का भारत का निर्माण हो। वो भारत का, आपने जैसे कहा, मोहन भागवत जी ने कहा, औरतों का काम घर के अंदर चूल्हा चौका का है, पुरुषों का काम बाहर का है। ऐसी पार्टी बीजेपी अगर कोई महिला समझदार हो, वोट नहीं देगी बीजेपी को। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं। भगाएंगे ना? आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आने लगेगा। एक बात और करने जा रहे, आपके बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। मैं सबको नहीं कहता हूं, हमारे मैनिफेस्टो में 30 लाख पक्की नौकरी देने का वायदा है। मालूम है? 30 लाख
ये इतना क्रूर प्रधानमंत्री मैंने देखा नहीं कि 15-16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ करें और नौकरी देने में लाख सवा लाख करोड़ ही लगता है। 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं केंद्र सरकार में। इनका मकसद केवल है कि SC ST OBC के लोग आए न। इनका अंतिम लक्ष्य है संविधान खत्म करने का अंतिम लक्ष्य है। संविधान खत्म हो जाएगा, औरतों के वोट का अधिकार भी कम हो जाएगा, खास तौर से अकलियत और ईसाइयों को वोटिंग राइट से वंचित करने वाले हैं। ये देश के कई टुकड़े कर देंगे और जो देश के अंदर इस समय डरने का माहौल है वो और बढ़ता चला जाएगा। और आपने कहीं यहाँ कुताही किया, चूक किया, तो हो सकता है कि हम लोग दोबारा इस तरह का मंच लगाने का अधिकार न रहे। डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाएगा, न कोई MP होगा न कोई MLA होगा।